नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। ये लेसन नंबर 1 का 23वां पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने पढ़ा तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार आपने ज्ञात किया अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार और धातु का तुल्यांकी भार आपने ज्ञात कर लिया। अब पढ़ेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट। और भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट है जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हिप या पाइल। मोल लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है ये। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है हिप और पाइल। हिप एंड पाइल। हिंदी में इसका अर्थ होता है ढेर। ढेर अर्थ होता है इसका। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? इसको ढेर कहते हैं। मोल लैटिन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है हिप एंड पाइल। हिंदी में इसे बोला जाता है ढेर। यानी अणु या परमाणु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, किंतु किसी भी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक संख्या पर काम करने के लिए हमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट चाहिए था और अलग से कॉन्सेप्ट लिया गया, मोल कॉन्सेप्ट। ऐसा ही पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या लिया भाई? मोल लिया है। अब मोल क्या है? इधर जान दो। मोल किसी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा है किसी पदार्थ की मोल वह मात्रा है जो यह बताती है कि इसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक में उपस्थित हैं। आई बात में किसी पदार्थ की मोल वह मात्रा है जो यह बताती है कि इसमें उतने ही कण उपस्थित है जितने की कार्बन 12 समस्थानिक में उपस्थित है, या कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु भार में उपस्थित हैं। आई बात में आपको भाई आपने परमाणु भार पढ़ा आपने। परमाणु भार को आपने सापेक्षिक तत्वों के आधार पर ज्ञात किया। सबसे पहले सापेक्षिक तत्व आपने लिया हाइड्रोजन, उसके बाद में लिया आपने ऑक्सीजन और उसके बाद में आपने लिया कार्बन 12। ऑक्सीजन समस्थानिक 16 और कार्बन समस्थानिक 12। सबसे पहले हाइड्रोजन को सापेक्ष माना आपने, उसके बाद में ऑक्सीजन को सापेक्ष माना
ऑक्सीजन को सापेक्ष माना, उसके बाद में आपने लास्ट में लिया कार्बन 12। वही परमाणु भार, किसी पदार्थ का परमाणु भार वह भार भाग है जो यह बताता है कि यह हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है, जो यह बताता है कि यह हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। आई बात समझ में आपको? किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह बताता है कि यह तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। आई बात समझ में आपको? इसी तरह किसी परमाणु का भार वह भार भाग होता है जो यह बताता है कि यह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है, 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। और कार्बन 12 के सापेक्ष हमने जो परिभाषा ली वो हमने ली भाई कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह बताता है कि यह कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। आई बात समझिए आपको? यानी परमाणु भार को आपने सापेक्ष मानकर ज्ञात किया, तो आपने 3 तत्वों को वहां पर सापेक्ष माना, लास्ट में आपने लिया कार्बन, तो हमने लास्ट में भी इसी को मान लिया कि किसी पदार्थ की मोल वह मात्रा है जो यह बताती है कि इसमें कितने कण उपस्थित हैं, इसमें कितने कण उपस्थित हैं जितने की कार्बन 12 में उपस्थित है, या इसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु भार में उपस्थित हैं। आई बात समझ में आपको? आ गई? तो देखो कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, अब मोल के आधार पर यह ज्ञात करना हमें कि इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं, कितने परमाणु उपस्थित हैं, या 1 मोल हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित हैं। अब किसी परमाणु की संख्या को या 1 मोल परमाणु की संख्या को वैज्ञानिक अवोगाद्रो के सम्मान में अवोगाद्रो कहा गया। ठीक है भाई, परमाणु संख्या को अवोगाद्रो मैं आपको बता भी चुका हूं, अवोगाद्रो ये वैज्ञानिक था। अवोगाद्रो में आपका अवोगाद्रो नियम पढ़ा भी चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में देख लेना आप। अवोगाद्रो वैज्ञानिक ने एक संख्या दी जिसे Na के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई। अब 1 मोल हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित हैं? तो 1 मोल हाइड्रोजन अणु, 1 मोल हाइड्रोजन अणु में कितने अणु होंगे भाई? देखो ये कितने परमाणु होंगे। 1 मोल है ना भाई, इसको 6.023 इंटू 10⁻23 से गुना कर दो आप, यानी 1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित होंगे? कितने परमाणु उपस्थित होंगे भाई? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु हैं। आई बात समझ में आपको? इसी तरह 1 मोल NaCl में, इसी तरह 1 मोल नाइट्रोजन में, इसी तरह 1 मोल NaCl में, इसी तरह 1 मोल नाइट्रोजन में कितने अणु उपस्थित होंगे? यानी इसको आपको गुणा करना है, जितने मोल है ना भाई, जितने मोल आएंगे उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से गुणा कर देना आपको, तो आपके परमाणु आ जाएंगे कि भाई कितने परमाणु उपस्थित हैं, इतने मोल में कितने परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है भाई, चलो एक बार इसको एक बार और समझो। मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल लैटिन भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में हिप एंड पाइल कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है ढेर। समझ आया भाई? ढेर का मतलब है जैसे आपके गेहूं का बीज का ढेर है, जैसे आपका चने का बीज का ढेर है, ये ढेर ये बहुत सारे होते हैं भाई। कोई भी परमाणु या अणु संख्या में तो बहुत
या आकार में बहुत कम होते हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे कण, बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। इन छोटे छोटे कणों पर एक साथ काम करने के लिए, इन छोटे छोटे कणों पर एक साथ काम करने के लिए मोल अवधारणा विकसित की गई। और किसी पदार्थ या पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या है भाई? मोल है। भाई परमाणु या अणु आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। इतने सारे कणों पर एक साथ काम करने के लिए मोल अवधारणा विकसित की गई। और पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक आपको पता है भाई क्या है? मोल है। क्या है भाई? मोल है। अब मोल की डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी पदार्थ की एक मोल या किसी पदार्थ की मोल वह मात्रा है जो यह बताती है कि इसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु भार में उपस्थित हैं। आई बात समझ में? जिस तरह हमने परमाणु भार की डेफिनेशन कार्बन 12 समस्थानिक से बनाई, तो कार्बन 12 समस्थानिक से हमने परमाणु भार की परिभाषा क्या बनाई भाई? कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह बताता है कि यह कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। आई बात समझ में आपको? इसी तरह कि किसी पदार्थ की मोल वह मात्रा है जो यह बताती है कि इसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु भार में उपस्थित हैं। आई बात समझ में आपको? तो ठीक है, अब एक मोल, अब आपसे कहे कि भाई एक मोल H2 अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? H2 अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? जब ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, तो जितने मोल दे रखे हैं ना, उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना आप, तो परमाणु आ जाएंगे। कितने क्या आ जाएंगे भाई? परमाणु आ जाएंगे। तो 6.023 × 10⁻23 को 1 से गुणा कर दो। 1 से गुणा करोगे तो 6.023 × 10⁻23 आ जाएगा। तो भाई इतने परमाणु उपस्थित हैं, इतने परमाणु एक मोल हाइड्रोजन अणु में उपस्थित है। आई बात समझ में आपको? आ गई। इसी तरह एक मोल NaCl में, एक मोल NaCl की बात कर रहा है, एक मोल NaCl में या NaCl अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं? वही 23 × 10⁻23 को 1 से गुणा कर दो। मोल जितने मोल हैं उसको 6.23 यानी अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, आपके परमाणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई? परमाणु आ जाएंगे। आई बात समझ में आपको? क्या आ जाएंगे भाई? परमाणु आ जाएंगे। एक बार इसको हम और भी एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ध्यान से देखो। देखो, अब मोल की दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? इधर ध्यान दो भाई। आपको पता है कि मोल क्या है? मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान बटे अणुभार यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात मोल कहा जाता है या मोल कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान और अणुभार का अनुपात क्या कहलाता है भाई? मोल कहलाता है। तो देखो क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 1.6 ग्राम CH4, ये मैथेन है भाई। CH4 क्या है? मैथेन में कितने CH4 के मोल उपस्थित हैं? CH4 के कितने मोल उपस्थित हैं? ठीक है, तो देखो, मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ
का अणुभार। पदार्थ का अणुभार। क्लियर? ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है भाई। अब आपके पास में पदार्थ क्या है? मैथेन है, तो आप लिखोगे CH4 के मोल बराबर CH4 का द्रव्यमान बटे CH4 का अणुभार बटे CH4 का अणुभार। समझ आया भाई आपको? इधर देखो, द्रव्यमान तो आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है भाई? 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम दे दिया। क्लियर? अब CH4 का अणुभार, मैंने जब आपको अणुभार पढ़ाया तो मैंने आपसे कही थी कि भाई किसी अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए उस अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा भाई? आपका अणुभार आ जाएगा। जैसे आपके पास में अणु है CH4 यानी मैथेन का अणु है, अब इस अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ो, तो परमाणु को द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो अब कार्बन का द्रव्यमान कितना है भाई? 12 प्लस, अब एक हाइड्रोजन का एक होता तो 4 का कितना हो गया भाई? 4, तो इसको 4 से गुना कर दो, तो 4 से गुना करोगे तो 12 प्लस 4 तो कितना आएगा भाई? 16। तो कितना आया अणुभार इसका? 16 आया। ठीक है भाई, इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम आ जाएगा, ये 0.1 मोल आ जाएगा, सॉरी 0.1 मोल आ गया। ठीक है, अब वो कहे, क्वेश्चन उसने बस इतना ही पूछा है कि कितने मोल उपस्थित हैं। अगर वो कहे कि इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं, इसके मोल में कितने परमाणु उपस्थित हैं, जब परमाणु की बात करे वो आपसे, तो परमाणु की बात करे तो आपको क्या करना है? इसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से आपको गुना करना है। ये लो, जब 23 से आप इसको गुना करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे लगाओगे 10 ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में तो -1 आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा? 6.23 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, तो ये परमाणु आ गए इसमें। इसके 0.1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित हैं? 6.23 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु उपस्थित हैं। समझ आया? तो अब एक बार और समझो इसको। ठीक है भाई, मोल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अब मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार। यानी पदार्थ के द्रव्यमान तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मोल कहा जाता है। इसके लिए क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है आपका 1.6 ग्राम CH4 में कितने मोल में कितने CH4 के मोल उपस्थित हैं? ठीक है भाई, हल लिखो इसका। CH4 के मोल बराबर CH4 का द्रव्यमान बटे CH4 का अणुभार। ठीक है भाई, तो CH4 का द्रव्यमान कितना है आपको दे रखा है? 1.6 ग्राम बटे CH4 का अणुभार, तो CH4 का अणुभार आएगा 16। अभी मैंने आपको बताया CH4 का अणुभार 16। आंसर आएगा 0.1।
मोल। ये लो, ठीक है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन नोट करो। एक क्वेश्चन और नोट करो अगला। फोर 4.4 ग्राम CO2 अणु में कितने CO2 के मोल उपस्थित हैं तथा CO2 अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन उतारो। CO2 अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? इसको ऐसे लिखो, कितनी है। ठीक है भाई, हल करो भाई इसको। तो देखो, पहले तो लिखो आप CO2 का द्रव्यमान कितना है, 4.4 ग्राम। ठीक है, CO2 का अनुभार, CO2 का अनुभार भाई कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 2, तो 2 का कितना होगा भाई, 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा भाई 32, टोटल करोगे तो कितना आया 44। ठीक है भाई, 44 आ गया। तो लिखोगे आप CO2 के मोल बराबर CO2 का द्रव्यमान बटे CO2 का अणुभार। ठीक है, तो 4.4 ग्राम बटे 44 कितना आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, अब 0.1 मोल लिखोगे आप, 0.1 मोल CO2 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या किसे निकालोगे, अवोगाद्रो संख्या से निकालोगे। जितने मोल दे रखे हैं ना उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो तो परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो लिखो CO2 अणु में परमाणु की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, अब इसको मोल से गुना कर दो आप, तो 0.1 मोल करोगे इसको ना तो यह आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसका ये 0 हटाएगा तो बटे में 10 रखोगे, इनवर्स में जाएगा तो -1। ठीक है, -1 तो कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु आ गया। उतार लो इसको। तो लिखोगे आप अतः
अतः CO2 अतः 0.1 मोल CO2 में 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणु उपस्थित है। ठीक है, उतारो इसको। उतार लिया। तो आगे भी और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, इसमें इतना ही, आगे भी और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।